Very good morning, all dear students. Today we will discuss essay computer. कंप्यूटर के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सबको पता है कि आजकल हम कंप्यूटर पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के बनने के पीछे क्या भेद है, कंप्यूटर कब बना, कंप्यूटर है क्या, इसके बारे में एक निबंध लिखना, अच्छी प्रकार से एक निबंध लिखना आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर का अगर निबंध आपको लिखने के लिए आ जाए तो कंप्यूटर लिखने से पहले फर्स्ट पॉइंट आपने बनाना है भूमिका। फर्स्ट पॉइंट भूमिका बनाएंगे और भूमिका के अंतर्गत आप क्या क्या लिख सकते हैं। और सबसे पहले अपने पास नोटबुक रखो और एक पेंसिल रखो। जो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगी वो पॉइंट्स आपने अपनी नोटबुक पर साथ साथ ही नोट करते जाने हैं। मैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगी और बाद में आप अगर उसके अलावा भी कुछ जानते हो तो आप कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हो। ऐसा कुछ रिजिड नहीं है कि जो मैंने आज आपको करवाया है या बताया है कंप्यूटर के बारे में वही जानकारी आपको लिखनी है। आप कुछ भी विशेष प्रकार का कंप्यूटर के बारे में जानते हो तो अपने निबंध में लिखकर उसे विस्तार उनसे लिख सकते हो। अब कंप्यूटर में भूमिका के अंतर्गत हम क्या बता सकते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार एक बहुत ही अनोखा आविष्कार है, बहुत ही अद्भुत आविष्कार है। आविष्कार किसे कहते हैं? आविष्कार खोज को कहते हैं, जिसने मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया है, पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है मानव सभ्यता को। आज कंप्यूटर के आविष्कार के कारण ही विज्ञान, चिकित्सा, कृषि होता है खेती बाड़ी, मौसम आदि के क्षेत्रों में बहुत तेजी से उन्नति हो रही है, बहुत ही तेजी से उन्नति हो रही है। कृषि के नए नए ढंगों के बारे में हम जान सकते हैं। मौसम कल कैसा रहने वाला है, आपको पता ना कि मौसम का हाल हम पहले ही देख लेते हैं अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से कि कल बारिश होगी। तो 21वीं सदी में कंप्यूटर के बिना जीने के बारे में हम कभी भी सोच ही नहीं सकते। अगर हम आज सोचें कि कंप्यूटर के बिना हम जी सकते हैं तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। जैसे आप देखो, बिजली के बिना जी सकते हो? अगर 1 घंटा बिजली चली जाती है तो कैसे बच्चे त्राही त्राही करने लगते हैं कि बहुत गर्मी है। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी विशेष महत्व हमारे जीवन में आज बन गया है। आज कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। हर कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग हम नहीं करते और इससे काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और इंसान किसी कार्य को करने में जिस कार्य को करने में वो पहले कई वर्ष लगाता था, महीने लगाता था, दिन लगाता था, अब कंप्यूटर की मदद से वो झटपट हो जाता है। और कंप्यूटर को किसने बनाया? कंप्यूटर का पिता कौन है, उसका जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज नामक व्यक्ति ने कंप्यूटर को बनाया और सबसे पहले उसने अबेकस नाम के कंप्यूटर का निर्माण किया था। सबसे पहले उसने अबेकस नाम के कंप्यूटर को बनाया था। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें जब हम कमांड देते हैं तो ये काम करती है, जब हम चलाते हैं तो ही ये काम करती है। और बहुत मुश्किल से मुश्किल बड़ी बड़ी गणनाओं को भी हम इसके द्वारा पूरा कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप बना सकते हो भूमिका। दूसरा, कंप्यूटर क्या है? और कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, गिनती करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसमें जो मुख्य रूप से सीपीयू होता है, जिसमें प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड होते हैं। और इसके सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। इसके सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं ना, आपने कंप्यूटर क्लास में पढ़ा होगा। तो इसे हार्ट भी कहा जाता है।
और इसमें एक प्रोसेसर होता है, एक हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है और मदरबोर्ड होता है। और इसमें एक मॉनिटर भी होता है, ये भी हम सब जानते हैं, एक मॉनिटर भी इसमें होता है। और इसमें जो भी काम होता है वो हम मॉनिटर पर देख सकते हैं, जैसे कि जो स्क्रीन शेयर की है मैंने वो आप देख रहे हो। और कमांड देने के लिए इसमें कीबोर्ड और माउस भी होते हैं, कीबोर्ड और माउस भी होता है। और ये 0 और 1 की भाषा समझता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से सभी भाषाओं को यह समझ लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप बनाओगे, कंप्यूटर का क्या महत्व है। कंप्यूटर का महत्व क्या है? आज के समय में, वर्तमान युग में कंप्यूटर का बहुत महत्व है। और अगर ये आज काम करना बंद कर दे तो सारे के सारे काम भी ठप हो जाते हैं, क्योंकि ये अकेला ही कई इंसानों के बराबर काम कर लेता है। और इसके काम करने में जो गलतियां हैं वो बहुत ही कम होती हैं। अगर हम काम करते हैं तो शायद कहीं गलती हो जाती है हमारे से लिखने में, लेकिन अगर कंप्यूटर काम करता है तो इससे बहुत कम गलतियां होने की संभावना होती है। और भी कंप्यूटर का बहुत महत्व है। मुख्य रूप से कौन कौन से क्या महत्व है, इसके बारे में आप कुछ सब पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे कंप्यूटर का महत्व एक मेन पॉइंट है, इसके नीचे आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हो, सब हेडिंग्स बना सकते हो। नंबर 1 है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का मतलब पढ़ाई लिखाई में कंप्यूटर का क्या महत्व है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद शिक्षा क्षेत्र में बहुत सी क्रांति आई है। और बहुत सी चौंकाने वाली बात है कि आज, पहले हम सुनते थे कि विदेशों में बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर से पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे देश में भी कंप्यूटर की मदद से शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही सरल हो गया है, आसान हो गया है। घर बैठे ही हम दुनिया के किसी भी शिक्षक से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप देखो यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर के टीचिंग सुन सकते हो, देख सकते हो। तो आज हमें पढ़ाई लिखाई में भी इससे बहुत अधिक मदद मिल रही है। और हर विद्यालय में आज कंप्यूटर का विषय जो है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, हर विद्यालय में जो है वो कंप्यूटर जो वो सिखाया जा रहा है। और बहुत से लोगों को कंप्यूटर के माध्यम से ही नौकरियां मिल रही हैं। और कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार की भाषा और शिक्षा को पूरे संसार में कुछ ही समय में फैला देता है। एक न्यूज़ आती है ना टीवी चैनल पर, तो सारे संसार के बारे में हमें पता चलता है। तो कंप्यूटर एक अच्छा माध्यम है। उसके बाद हम सेकंड सब हेडिंग बना सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में मतलब कंप्यूटर विज्ञान का ही आविष्कार माना गया है, लेकिन इसके आविष्कार के बाद विज्ञान में बहुत से नए नए आयाम प्राप्त कर लिए हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जो क्रांति लेकर आया है उसे हम झुठला नहीं सकते, उसे कभी गलत नहीं कह सकते। कंप्यूटर ने विज्ञान के क्षेत्र में भी और अधिक क्रांति फैला दी है। और आज हम तभी बहुत सारे आविष्कार सुन पाते हैं, देख पाते हैं। आप देखो कि चांद तक, मंगल ग्रह तक लोग पहुंच गए हैं, और ये सब कंप्यूटर की मदद से ही होता है। कंप्यूटर हमें बहुत ही सही जानकारी देता है, और इससे हम अंतरिक्ष का, ग्रहों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद एक और सब हेडिंग आप बना सकते हो, कृषि के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है। आज कृषि कार्यों में भी कंप्यूटर का उपयोग होना शुरू हुआ है। कृषि में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और कृषि से ही हमें पता लग जाता है कि किस क्षेत्र की भूमि किस फसल के लिए अच्छी है, कहाँ की जो सॉइल है वो वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। आप देखो गुलाब की खेती होने लगी है, कीवी की खेती होने लगी है। बहुत सारे ऐसे जो फ्रूट्स थे जो विदेशों से ही मंगवाए जाते थे, लेकिन आज उन्नत बीजों का प्रयोग करके हम जान सकते हैं कि किस भूमि में कौन से बीज उगाए जाए तो फसल अच्छी होगी। तो कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। किसानों को इससे बहुत सारा फायदा हुआ है, और बहुत सारी कंप्यूटराइज्ड मशीनें जो हैं वो किसानों को मिली हैं, जिसकी सहायता से वो
जल्दी जल्दी और आसान तरीकों से आज कृषि कर सकते हैं। जैसे है ट्रैक्टर है, थ्रेशर है फसलों की कटाई के लिए, बहुत सारी जो उन्नत बीज हैं, तो इससे उनका काम आसान हो गया है। बहुत सारे कीटनाशक हैं जिससे कि कीड़ों को मारा जाता है, कितना उपयोग किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, ये कंप्यूटर की सहायता से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और कंप्यूटर के आविष्कार के से कृषि क्षेत्र के लिए नई नई मशीनें भी बनी हैं, जिससे कि किसानों को कृषि करना और भी अधिक सुविधाजनक हो गया है। उसके बाद हम फोर्थ सब हेडिंग बना सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि आज कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं और चिकित्सा के डॉक्टरी के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की मदद ली जाती है और इससे बहुत ही तेज़ी से और अच्छी प्रकार से हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बीमार हो तो उसका एक्सरे करवाया जाता है और दिमाग का भी एक्सरे हो जाता है, तो ये सब कंप्यूटर से ही संभव है। और किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप चले जाओ तो रिसेप्शन पर आप देखो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है और कंप्यूटर की मदद से वो हमें बता देती है कि डॉक्टर कितने बजे आएंगे, कौन से आपको कमरे पे जाना है और बाकी भी पेशेंट के बारे में सारी जानकारी वे अपने पास रखती है। और एक ही मतलब पहले ही दिन में बीमारियों की जांच हो जाती है, पता लग जाता है कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। और डॉक्टर से भी आज देखो ये भी फैसिलिटी अब कई डॉक्टर्स दे रहे हैं कि जैसे कि पैंडेमिक टाइम चल रहा है तो घर बैठे ही पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकता है, उसकी राय ले सकता है, उससे सलाह ले सकता है और अपना इलाज घर बैठे ही करवा सकता है। तो कंप्यूटर से बहुत सारी सर्जरियां भी होती हैं। कंप्यूटर रोबोट्स भी इंसानों की सर्जरी का मतलब जो रोबोट की भी मदद ली जा रही है, कंप्यूटराइज्ड रोबोट बन गए हैं। तो बहुत सारी सर्जरियां भी कंप्यूटर की मदद से होने लगी। कंप्यूटर के आने से इलाज जो है वो आसानी से होने लग गया है और हम देश विदेश के डॉक्टरों की सलाह भी इससे ले सकते हैं। और कंप्यूटर से किसी भी बीमारी के उपभाव का पहले से ही आकलन किया जा सकता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है और समय रहते ही हम पेशेंट को बचा सकते हैं, रोगी को बचा सकते हैं। कंप्यूटर ने चिकित्सा को मतलब बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, जिसके कारण आज डॉक्टरी पद्धति बहुत ही आसान हो गई है। डॉक्टरों के लिए भी रोगी के रोग का पता लगाना आसान हो गया है। जैसे पहले समय में नीम हकीम हाथ लगाकर जांच पड़ताल करते थे, लेकिन आज डॉक्टर जो है वो कंप्यूटर की मदद से एक्सरे करके, उसके टेस्ट करके उसकी बीमारियों को जान लेते हैं। ये हम सब जानते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हो। तो नेक्स्ट सब हेडिंग आप बना सकते हो मौसम विभाग के बारे में। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर के द्वारा मदद ली जा सकती है। पहले ज़माने में बाढ़ आने वाली है या मौसम खराब होने वाला है, इसके बारे में पता ही नहीं चलता था, लेकिन आज हम मौसम का अनुमान जो है वो कंप्यूटर के द्वारा लगा सकते हैं कि कब बारिश होगी, कब भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आदि की जानकारी हमें पहले से ही मिल जाती है। टीवी स्क्रीन पर आपने देखा होगा कई बार अनाउंसमेंट होती है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, तो मछुआरे जो है वो समुद्र के पास ना जाए। तो ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है? कंप्यूटर के द्वारा ही मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग आप बना सकते हो व्यवसायिक क्षेत्र में। व्यवसाय के कामकाज के क्षेत्र में कंप्यूटर कैसे मददगार है? कामकाज के क्षेत्र में कंप्यूटर के द्वारा मदद ली जा सकती है। आज आप देखो कि ऑनलाइन भी कामकाज कर रहे हैं लोग, अपनी दुकानों में बैठे ही वो अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी करते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरों को बताते हैं, फेसबुक पर उसके डिज़ाइन डालते हैं और घर बैठे ही आप ऑनलाइन चीज़ें भी खरीदते हो। हम घर में बैठकर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ और मेरे घर पे वो अपने आप आ जाती है। तो वो किससे संभव है? कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। ऑनलाइन सामान बेचा भी जा सकता है। बहुत सारी ऐप्स बन गई हैं जिसपे कि आप घर बैठे ही कमाई कर सकते हो और घर बैठे ही ग्राहकों को सामान भी भेज सकते हो। शेयर मार्केट के बारे में भी
कंप्यूटर के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है, शेयर खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, पैसा किस शेयर में लगाया जाए, किस बैंक में जमा करवाया जाए, और ये सब जो व्यापार है, काम काज है, ये सब इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आज हम कर रहे हैं। वीडियो कॉल करते हैं, कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कोई ऑर्डर ले सकते हैं। तो व्यवसाय के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में कंप्यूटर ने बहुत ही क्रांति ला दी है। कंप्यूटर के कारण आज कामकाज करना आसान भी हो गया है। एक देश के कामकाज करने वाले व्यापारी जो हैं, वो दूसरे देश के व्यापारियों को अपना सामान बेच सकते हैं और मिनटों में ही व्यापार कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से चलने वाली गाड़ियाँ, बसें भी आने लगी हैं जो स्वयं चलती हैं। ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं, ऑटोमेटिक बसेस आ गई हैं। तो आप मतलब जीपीएस ऑन करते हो तो सब पता लगता जाता है कौन सा रास्ता किधर को जाता है, कौन सी गली किधर को जाती है। तो ये किससे संभव है? कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। और इससे व्यापार करना भी आसान हुआ है, भिन्न भिन्न इलाकों का पता लगाया जा सकता है। और आज दुकानों की या बाजार की ज़रूरत कम हो गई है। आप देखो कई दुकानदारों के काम जो है वो कम हो गए हैं इंटरनेट बैंकिंग के कारण। लोग घर बैठे ही राशन आदि मंगवा लेते हैं, घर बैठे ही कपड़े खरीद लेते हैं। तो इसलिए दुकान या बाजार की ज़रूरतें भी अब कम होती गई है, ख़त्म नहीं हुई हैं, कम हुई हैं। और किसी भी कोने में दुनिया के बैठ के आप चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैंकिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट आप बनाओगे, बैंकिंग के क्षेत्र में भी हम जो है वो घर बैठे ही, आप देखो कि बैंक के जितने काम होते हैं वो हम घर बैठे ही कर सकते हैं। पहले मुझे भी छुट्टी लेकर बैंक पे जाना पड़ता था और पैसे जमा करवाने हैं, निकलवाने हैं, तो उसमें समय नष्ट होता था। लेकिन आज घर बैठे ही जो है लोग अपने पैसे जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, दूसरे के बैंक में डाल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंकों में लंबी कतारों में नहीं खड़े होना पड़ता। और आप भी देखो कि स्कूल की फीस जो है वो भी आप घर बैठे ही इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जमा करवा सकते हैं। आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती और 1-2 सेकंड में ही वो काम आपका हो जाता है, जिसमें पहले आपको पेट्रोल खर्च के समय निकाल कर जाना पड़ता था। तो इसलिए बहुत सारे फायदे हुए हैं बैंक के क्षेत्र में भी। लेकिन फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, कंप्यूटर की कुछ हानियाँ भी हैं। कंप्यूटर के दुष्परिणाम एक हेडिंग बना सकते हो। कौन कौन सी हानियाँ हैं? इससे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। मतलब अगर हम हर काम कंप्यूटर से करना शुरू करते हैं तो हम अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा उपयोग के बारे में आजकल हम किसी चीज़ को याद नहीं रखते। पहले हमें फ़ोन नंबर्स याद होते थे, लेकिन आज हम अपने फ़ोन से ही डायल करते हैं और सब चीज़ें हम कंप्यूटर की मेमोरी में रखते हैं। हम कहते हैं हमें क्या याद रखना की ज़रूरत है, लैपटॉप पे है ना, कंप्यूटर में मैंने सेव किया हुआ है। तो इससे याददाश्त पर असर पड़ा है और छोटे से छोटा काम करने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करने लगे हैं। अपने दिमाग पर जोर देकर हम काम नहीं करते हैं, जैसे कि गिनती करना, मोबाइल नंबर, घर का कोई ज़रूरी काम हो, गृहिणियाँ अपनी लिस्ट भी चीज़ों की लिस्ट भी अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे रखती हैं, तो फीड करके रखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें याद रखना चाहिए। तो याददाश्त पर भी इसका असर पड़ा है। उसके बाद बहुत बड़ा असर आँखों पर असर, और ये सबके साथ हो रहा है। ये नहीं कि आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है। हम भी जब 6-7 घंटे लैपटॉप चलाते हैं तो उसके बाद आँखें थक जाती हैं, सिर भारी हो जाता है और चश्मे का नंबर, मेरा भी नंबर, हाफ नंबर जो है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ा? इसीलिए क्योंकि हमने लास्ट ईयर बहुत सारा काम जो है वो कंप्यूटर पर करना शुरू किया। जो काम हम पहले अपने वैसे करते थे, क्लास में करते थे पढ़ाने का काम, वो अब हम लैपटॉप के द्वारा कर रहे हैं। तो इसलिए आँखों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और ऑनलाइन के कारण गेम्स बच्चे खेलते हैं, उसमें मतलब बहुत लंबे समय तक, अगर मम्मा डांट भी रही है तो कई बच्चे सुनते नहीं हैं और लंबे समय तक गेम्स खेलते हैं, तो जिससे कि आँखें खराब होती हैं। लेकिन हमें साथ साथ बाहर जाकर भी खेलना चाहिए। और समय का दुरुपयोग भी करते हैं। आप मम्मा को कहते हो कि नहीं मम्मा मैं अभी 10 मिनट्स ही गेम खेलूँगा फ़ोन पे, लेकिन 10 मिनट्स कब 20 कब 30 मिनट्स में
बदल गए, आपको पता भी नहीं चलता। और वो जो आपका पढ़ने का टाइम था, बुक से पढ़ने का टाइम था, वो निकल जाता है। तो इससे मतलब समय का भी दुरुपयोग हो रहा है, समय भी बच्चे नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत समय का दुरुपयोग होता है। और कई बच्चे ऑनलाइन एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, चैटिंग करते हैं, और घंटों अपना समय जो पढ़ाई में बिताना चाहिए वो ऐसे ही खराब करते हैं। और मतलब प्रयोग करना चाहिए, मैंने पहले ही सबसे पहले ये सेंटेंस कहा था कि कंप्यूटर का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जितना ज़रूरी हो उतना ही करना चाहिए। और अगर हम किसी चीज़ का अच्छी तरह उपयोग करते हैं, सही उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो वो आगे चल के हमें कोई मतलब मुश्किल नहीं आती है। हम उस चीज़ का उपयोग करना तो जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो और जिन बातों की जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, किसी काम को हाथ से करने की जानकारी होनी चाहिए, हम वो भी सीख पाते हैं। तो कंप्यूटर के और भी एक बुरा प्रभाव है कि ज़्यादा लंबे समय तक जब बच्चे कंप्यूटर चलाते रहते हैं, तो क्या होता है कि रात को कई बार जो नींद का समय होता है वो निकल जाता है, और फिर उन्हें नींद ही नहीं आती है। तो आँखों पर, दिमाग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और दिन रात मतलब कई बच्चे तो ऐसे हैं जो रात को भी फिर सो नहीं पाते हैं, तो इससे उनकी नींद जो है वो खराब हो जाती है। एक कंसंट्रेशन में भी कमी आई है, एकाग्रता में कमी आई है। जो इन बातों को पर ध्यान देना चाहिए वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और कंप्यूटर पर अपने गेम्स खेलते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, और पढ़ाई में वो ध्यान नहीं देते। तो इससे उनकी एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन में भी आज कमी आती दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद डाटा खराब हो जाता है। कंप्यूटर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, इसमें गलतियां चाहे नहीं होती, लेकिन अगर एक बार डाटा उड़ जाए या डाटा खराब हो जाए तो फिर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए साथ ही साथ मनुष्य को उसका लेखा जोखा भी अपने पास रखना चाहिए, केवल कंप्यूटर पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। डाटा चोरी भी हो जाता है, आपको पता है कई ऐसी घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा कि डाटा चोरी हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग में कई बार गलतियां होने से किसी और के बैंक में पैसे पहुंच जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें सुनने में आ रही हैं जिसका प्रभाव बुरा भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट हेडिंग बनाओगे उपसंहार। उपसंहार में आप बता सकते हो कि कंप्यूटर ने मानव जीवन को बहुत बदल कर रख दिया है, और अगर कंप्यूटर जो ना होता तो शायद हम अपने जीवन की कल्पना भी ना कर सकते। और मुझे भी कभी ये एहसास होता है कि चीज़ें आसान भी हुई हैं, जिन चीज़ों को करने में हम काफ़ी समय लगाते थे, आज वो कंप्यूटर की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहले हम मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताती हूँ, पहले हम हाथ से रिज़ल्ट बनाया करते थे, लेकिन आज हम ऑनलाइन रिज़ल्ट फीड करते हैं, सभी बच्चों के मार्क्स फीड करते हैं, तो वो काम जल्दी और आसानी से और अच्छी तरह से होने लगा है। तो अब अंत में हम ये कह सकते हैं कि आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत हो रहा है, लेकिन इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए, बुरा उपयोग नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर हम सही तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो यह हमारे जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद कर सकता है। साथ ही साथ हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, केवल कंप्यूटर पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो आज आप ये कंप्यूटर का जो ऐसे है वो अच्छे से करोगे, राइट? और